रहती है। खबरों में आगे बढ़ेंगे और अगली बड़ी खबर आपको बता दें, जम्मू कश्मीर से पुंछ आतंकी हमले मामले से जुड़ी बड़ी खबर। सुरक्षा बलों ने 6 लोगों को हिरासत में लिया है। ये ब्रेकिंग न्यूज इस पूरे मामले से जुड़ी हुई। पूछताछ के लिए 6 लोगों को हिरासत में लिया गया है। जैश की तरफ से इस हमले की जिम्मेदारी ली गई। कल शाम का ये पूरा मामला है, जब काफिले पर सेना के वायुसेना के वाहन पर आतंकियों की ओर से हमला किया गया, गोलीबारी की गई। एक जवान की इसमें शहादत भी हो गई। 4 से 5 जवान घायल हैं, जिनका अस्पताल में इलाज चल रहा है। जानकारी ये मिल रही कि 6 लोगों को हिरासत में लिया गया है और पूछताछ इनसे की जा रही है। ज्यादा जानकारी के साथ इस खबर पर इंडिया न्यूज संवाददाता अजय जांडियाल मेरे साथ जुड़ गए हैं। अजय, और क्या एक्शन अभी तक इस पूरे मामले में देखने को मिला है? 6 लोग हिरासत में जो लिए गए हैं, उनके बारे में जानकारी दीजिए। देखिए, बिल्कुल आपको बता दूं कि पहले से इस चीज़ की आशंका जताई जा रही थी कि जो ये इलाका जहां पे ये घटना हुई है सनई का, यहाँ स्थानीय किसी न किसी शख्स जो है उसने ये आतंकियों को मदद की है, तभी आतंकी जो है इस इलाके में छुपे रहने में जो है वो कामयाब रहे और उसके बाद उन्हीं आतंकियों को जो है किसी न किसी ने पनाह दी थी, जानकारी दी थी कि सुरक्षा बलों का ये काफिला यहाँ से निकलने वाला है, जिसके बाद यहाँ पर हमला हुआ। और आपको बता दूं कि हमले के बाद से लगातार सुरक्षा बल जो है वो सतर्क हैं। इस पूरे इलाके में ऑपरेशन जो है वो चलाए जा रहे हैं और इस चीज को सुनिश्चित किया जा रहा है कि इस इलाके में अगर कोई भी आतंकी हो तो उसको यहाँ पे ढूंढ निकाला जा सके, मार गिराया जा सके। दरअसल ये जो इलाका है, ये सारा का सारा इलाका जो है वो घने जंगल का इलाका है और इन घने जंगलों में आतंकी पिछले काफी समय से यहाँ पर अपनी पनाह अगर बनाए हुए हैं। और आप देखेंगे तो जहां तक आपकी नजर जाती है, इसी तरह से राजौरी और पुंछ के जंगल जो हैं वो फैले हुए हैं और इन जंगलों के भीतर आतंकियों ने अपने हाइडआउट्स कहां बना रखे हैं, ये बड़ी चुनौती है। ऐसे में इस पूरे इलाके में जो है आतंकियों को ढूंढना सुरक्षा बलों के लिए एक बड़ी चुनौती है। हेलीकॉप्टर और ड्रोन की मदद से इस इलाके में नजर रखी जा रही है और कोशिश ये की जा रही है कि किसी भी तरीके से जो है इन आतंकियों को जल्द से जल्द मार गिराया जा सके, क्योंकि पिछले कुछ समय में अगर आप देखें तो तीसरी आतंकी घटना है जो राजौरी पुंछ के इलाके में हुई है। ऐसे में कहीं ना कहीं सुरक्षा बलों के लिए चुनौतियां तो हैं, मगर इस चीज को सुनिश्चित करना है कि देश की सरहदें सुरक्षित रहें, देश सुरक्षित रहे, लोग सुरक्षित रहें और इसी के लिए जो है यहाँ पर ये ऑपरेशन जो है वो लगातार चल रहा है। और आपको बता दूं कि जम्मू कश्मीर पुलिस और सेना का एक साझा अभियान इस इलाके में चल रहा है और इस चीज को सुनिश्चित करने में ये लोग लगे हैं कि किसी भी तरीके से अगर कोई हरकत यहाँ पे हो, किसी भी तरीके से आतंकियों तक पहुंचा जा सके, उसी के मद्देनजर इन 6 लोगों को हिरासत में लिया गया है। इस सनई इलाके के आसपास के जो है रहने वाले लोग हैं जो उस इलाके में देखे गए थे, क्योंकि मोबाइल डाटा जो इस इलाके में इस्तेमाल हुआ है उस दौरान जब ये आतंकी हमला हुआ, वो कौन लोग थे जो उस वक्त कम्युनिकेट कर रहे थे, बातचीत कर रहे थे, उसके आधार पर कहीं ना कहीं कुछ लोगों को उठाया गया है, उनसे पूछताछ हो रही है ताकि इस चीज का पता चल सके कि ये कौन है आतंकी और कहां से ये लोग जो है यहां पर आए थे और किस तरह से ये इन आतंकियों के साथ जो है इन लोगों की मिलीभगत थी। ये सारी चीजें जो है वो जांच का विषय है, मगर अभी ऑपरेशन जारी है। वहीं 5 जो जवान जख्मी हैं जो सुरक्षा बलों के, वो अभी तक उधमपुर के कमांडो हॉस्पिटल में है, जबकि एक जवान जो है उनकी शहादत हो चुकी है। बिल्कुल, ये दुखद है, एक जवान की शहादत हो गई है इस हमले में। क्या कोई बड़ा हमला करने की फिराक में थे ये? अभी आप बता रहे हैं कि हाइडआउट्स जो हैं उनका पता लगाने की कोशिश हो रही है। जो 6 लोग हिरासत में लिए गए हैं वो स्थानीय हैं, उनके क्या किसी तरह के कोई कनेक्शंस सामने आ रहे हैं और क्या कुछ इनपुट्स इस तरह के मिले थे कि स्थानीय लोगों की कुछ मिलीभगत हो सकती है इन आतंकियों के साथ? अजय, देखिए, एक चीज बड़ी साफ है कि आतंकी जिस इलाके में पहुंचे थे, सनई इलाका, वहां पर कहीं ना कहीं ये चीज बड़ी साफ है कि उन आतंकियों को किसी ना किसी ने पनाह दी थी, किसी ने ये जानकारी दी थी कि ये आतंकी जो है इस इलाके में छुप सकते हैं और यहां पर सुरक्षा बलों का काफिला जो है वो निकलने वाला है। यही वजह है कि सुरक्षा बलों को, जम्मू कश्मीर पुलिस को इस चीज का शक है कि ये आतंकी जो है इनके साथ कोई ना कोई शख्स जो है वो शामिल था जिसने यहां पर किसी हमले को अंजाम दिया। इसीलिए उस शक की बिना पर जो है कुछ लोगों को हिरासत में लिया गया है। दूसरी तरफ मैं आपको ये जंगल का जो इलाका दिखा रहा हूं, आप सोचिए ये घने पेड़ हैं यहां पर और यहां जमीन के अंदर, यानी कि अंदर जो पहाड़ों के बीच में चट्टानें रहती हैं, पहाड़ों के बीच में जो हाइडआउट बनाकर आतंकी जो पुराने समय में 90 के दशक के बाद से रहते थे और खासतौर पे 2002-2003 का वो वाकया जब आतंकियों के सफाई के लिए ऑपरेशन सर्वविनाश चलाया गया था, तो इन्हीं जंगल में छुपे आतंकियों ढूंढकर निकाला गया था और मार गिराया गया। तो आज भी एक चुनौती है क्योंकि घने जंगल हैं और कई हाइडआउट्स
यहाँ पे आतंकियों के हो सकते हैं। ऐसे में इन हाइडोट्स को जो है वो कहीं ना कहीं एक्सपोज करना, उनको खंगालना और उसके बाद यहाँ पर जो है इन आतंकियों को ढूंढ निकालना, ये बड़ी चुनौती है। और इसीलिए इन लोगों को हिरासत में लिया गया है ताकि ये बता सकें कि आखिरकार यहाँ पे किस तरह की मूवमेंट थी। जिन लोगों को हिरासत में लिया गया है ये थोड़े संदिग्ध देखे गए हैं, क्योंकि वहां पर उनकी मूवमेंट उस टाइम जब वहां पर आतंकी हमला हुआ उस टाइम उनके मोबाइल का इस्तेमाल होना कुछ लोगों का, वो सारी चीजें जो है वो शक की बिना बनी और उसके बाद जो है इनको हिरासत में लेकर इनसे पूछताछ चल रही है। और क्या कुछ कदम उठाए गए हैं एहतियात के तौर पर, और क्या प्रिवेंटिव मेजर्स अभी वहां पर किस तरह से और सख्ती बरती जा रही है? देखिए, जहां तक सख्ती की बात है तो सुरक्षा बलों का एक अपना एसओपी है इस ऑपरेशन को पूरा करने का। एक तरफ आतंकियों को ढूंढना है और दूसरी तरफ कौन लोग हैं जो इन आतंकियों की मदद करते हैं उनको ढूंढ निकालना है, उनको एक्सपोज करना है। ये बहुत बेहद जरूरी है। वहीं अगर आसमान की अगर बात करें तो आप देखें तो इस खुले आसमान के ऊपर जो है यहाँ, हालांकि इस वक्त मैं आपको दिखा नहीं पाऊंगा, मगर ड्रोन और हेलीकॉप्टर की मदद से इस इलाके में जो है वो नजर रखी जा रही है। कई जो हाई डेफिनेशन कैमराज होते हैं उनकी मदद से यहाँ जो है इलाके पे नजर रखी जा रही है। जो ग्राउंड के फॉरेस्ट है, थर्मल इमेजर्स रहते हैं, उनकी मदद से जो है यहाँ पर आतंकियों की हरकत या किसी भी शख्स की हरकत जो है उसको देखा जा रहा है। और दूसरी तरफ ग्राउंड पे अगर आप देखें तो ये सुरक्षा बलों के जवान, जिसमें जम्मू कश्मीर पुलिस जो है वो है, जिसमें भारतीय सेना के जवान हैं, वो लगातार डटे हुए हैं और इस चीज को देख रहे हैं कि अगर कोई भी यहाँ पे शख्स है, कोई भी ऐसा व्यक्ति है जो यहाँ पर एक छुपा हो सकता है। एक तस्वीर में आपको ये बताने की कोशिश करूंगा। ये आप देखिए, ये घने जंगल हैं और इस घने जंगल के भीतर आप कोई भी जमीन का टुकड़ा देखने की प्रयास करेंगे तो वो आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो ये दरअसल इलाके हैं जिन इलाकों को आतंकियों ने अपने हाइडोट्स के लिए चुना है और इसी तरह के ये इलाके कई किलोमीटर के दायरे में फैले हुए हैं। आपको भाटा दुनिया का वो वाकया याद होगा, जगह पर कल हमला किया गया काफिले पर सेना के जवानों के आतंकियों की ओर से, क्या वो भी कुछ इसी तरह का इलाका था? और पिछले कुछ अगर हम हमलों को देखें आतंकियों की ओर से जो किए गए हैं, इसी तरह के घने जंगलों की आड़ में हमले किए जा रहे हैं, तो ऐसे में क्या चुनौती इस तरह के कुछ एरियाज बनते जा रहे हैं सुरक्षा बलों के लिए जहां पर आतंकी आसानी से छिपकर हमले कर लेते हैं? देखिए, बिल्कुल मैं आपको बताऊं कि जम्मू पुंछ हाईवे जो है उस हाईवे से ठीक सटा हुआ इलाका सनई पड़ता है। दरअसल जो हाईवे है, हाईवे अगर आप देखें तो ये पीछे हाईवे है, यही हाईवे जब आगे जाता है तो वहां जो पुंछ का इलाका है उससे पहले एक जरा वाली गली इलाका आता है। वहां पर दरअसल ये एक सड़क अलग से जो है सनई की तरफ जाती है जहां पर एयरफोर्स की डिप्लॉयमेंट है और उसी के साथ जो है इसी तरह का घना जंगल है। घने जंगल के बीच में से पहाड़ के ऊपर से जो है होते हुए एक रास्ता निकलता है जो जिस पर ये काफिला सुरक्षा बलों का निकल रहा था। और जब ये काफिला सुरक्षा बलों का जा रहा था तो अचानक जंगल में छुपे हुए आतंकी उस जगह पर बाहर निकलते हैं और जिनकी संख्या 3 से 4 होती है। ये 3 से 4 आतंकी जैसे ही बाहर निकले, उन्होंने, क्योंकि जैसा मैंने पहले कहा जो शक है कि किसी शख्स ने इनको मदद की, जैसे ही वो बाहर निकले उन्होंने गाड़ियों का काफिला जब वहां पहुंचा उनको किसी ने इन्फॉर्म किया शायद, उसके बाद उन्होंने अंधाधुंध फायरिंग जो है, गाड़ी पर जो बुलेट लगी हैं वो बता रही हैं कि सामने फ्रंट से फायरिंग की गई सबसे पहले ताकि ड्राइवर को पहले निशाना बनाया जाए और गाड़ी को रोका जाए। उसके बाद साइड को ड्राइवर सीट पर जो गोलियों के निशान हैं वो बताते हैं कि उनको निशाना बनाया गया। उसके बाद लेफ्ट और राइट से जो है वो फायरिंग की गई। एक शख्स जो है, एक आतंकी जो है वो दूर से उन सारी ऑपरेशन को देख रहा था, रिकॉर्ड कर रहा था। आपको ये भी बता दूं कि इस ऑपरेशन को भी आतंकी जो हैं वो अपने जो बॉडी कैम्स लगाकर आते हैं उसमें रिकॉर्ड करते हैं। और उसके बाद जो जब, क्योंकि 2 गाड़ियां थी, दूसरी गाड़ी में जो उस इलाके को क्रॉस कर चुकी थी, बुलेट प्रूफ गाड़ी थी, उसमें तैनात और उस एयरफोर्स के जवान जो वॉरियर थे उन्होंने तुरंत जब रिटेलिएशन किया तो उसके बाद आतंकियों को लगा कि अब निकल जाना चाहिए और आतंकी वहां से भागे हैं जंगल की तरफ। और घने जंगल के भीतर भागने के बाद सुरक्षा बलों के लिए पहली चुनौती ये थी कि जो घायल लोग हैं, जवान हैं, उनको वहां से जो है इवैक्यूएट किया जाए। उनको इवैक्यूएट करने के बाद, और दूसरी एक चीज और आपको बता दूं, जो सूत्र बता रहे हैं जिस इलाके में ये हमला हुआ है वहां पर मोबाइल कम्युनिकेशन की भी प्रॉब्लम है, वहां पे मोबाइल कम्युनिकेशन भी इतना बेहतर नहीं है, तो उनको इवैक्यूएट किया गया और उसके बाद जो एडिशनल ट्रूप्स हैं वो वहां पे पहुंचे। बिल्कुल, ये जरूर लेकिन साफ है कि इस कायराना हमले का, इस कायराना हरकत का जवाब जरूर मिलेगा आतंकियों को। एक जवान की चूंकि हमारे शहादत हो गई और 4 से 5 जवान घायल भी बताए जा रहे हैं। आपका फिलहाल शुक्रिया अजय इस पूरी खबर पर जानकारी देने के लिए। खबरों में आगे बढ़ेंगे। भारत में अफगान की कार्यवाहक राजदूत की ओर से इस्तीफा दे दिया गया है।